लेट W एंड W1 W2 दो हमारे पास सब स्पेसिस हैं R3 के। हमने डिमेंशन फाइंड करनी है W1 प्लस W2 की, ठीक है। तो पहले हमने W1 का बेसिस निकालना है। W1 के एलिमेंट हैं इस तरह के, तो जहाँ पे A है वहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे B है वहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से W1 के जो एलिमेंट हैं ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और ये दोनों Li हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों Li भी हैं, ठीक है। तो ये जनरेट भी कर रहे हैं W1 को, W1 का कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा है, और ये Li भी है। तो W1 के ये बेसिस बन गया। तो जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं उसकी डिमेंशन होती है। इसी तरह हम W2 की डिमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं? इसकी इंटरसेक्शन में ये वाले एलिमेंट आएंगे, क्योंकि अगर इसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो W1 को भी बिलोंग करेगा और W2 को भी बिलोंग करेगा। जब W1 को बिलोंग करता है तो पहले दोनों बराबर हैं, W2 में लास्ट वाले दो बराबर हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सभी आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये XY बराबर है पहले में, ये लास्ट में YZ बराबर है। तो यहाँ से तीनों ही बराबर आए थे, क्योंकि YZ बराबर आए तो XY भी बराबर है, तो ये सारे बराबर आ जाएंगे। इस करके ये तीनों ही आपस में बराबर आ जाएंगे, तो W इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट बन जाएंगे। तो क्लियरली ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है, तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, तो ये सिंगलटन Li भी होता है। तो ये बेसिस बन गया इंटरसेक्शन का। तो उसकी इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसकी डिमेंशन भी 1 आ गई। तो ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसकी डिमेंशन 2, इसकी डिमेंशन 2, इसकी डिमेंशन 1 और इसकी डिमेंशन हमारे पास 3 आ गई। इसके बेसिस में 3 एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बेसिस। ये सोल्यूशन स्पेस है, इसका बेसिस और डिमेंशन फाइंड करना है। तो इसको पहले तो हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। ये पता ही आपको क्या करना है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो पहली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे ज़ीरो बना लेनी है। फिर इसी तरह दूसरी रो में से देखना है कि पहली नॉन जीरो एंट्री के उस कौन सी है, उसके नीचे सारे ज़ीरो बना लेंगे। तो इस तरह से एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। फिर इनको फिर दोबारा ऐसे मल्टीप्लाई करके ज़ीरो के बराबर पुट कर देना है। अब देखना कि कितनी इक्वेशंस बन रही हैं। देखो ये 5 वेरिएबल्स हैं टोटल और 2 इक्वेशंस हैं, तो 3 वेरिएबल्स को उस परली साइड पे रखना पड़ेगा, जैसे कि राइट हैंड साइड में, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 2 वेरिएबल के लिए किया था। ये हमेशा ये ऐसे ही, ये क्वेश्चन जब भी ऐसी इक्वेशंस बननी है तो ऐसे ही करनी है। जितने वेरिएबल्स हैं टोटल, कितनी इक्वेशंस हैं, जो बाकी बचे इन सभी वेरिएबल्स को इन 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ। जैसे पहले ये एक्स रख लेना, बाकी सबको उधर ले जाना है, उधर से उस साइड में हम इसको ले गए। तो 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे z को हमने 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल एक हो गए। अब ये z को हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो x भी 3 फॉर्म में आ जाएगा, y, s और t में। तो x को 3 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी ये ही 3 फिक्स करने हैं। अब एस टी की फॉर्म में z भी आ गया। अगर y में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कम से कम 3 में आनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 3 से कम हो सकते हैं पर लेने यही वाले 3 है, y s t ऐसे। अब बाकी जो 3 बचे हैं उनको वैसे ही लिखना है, y को y, s को s, t को t। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, y, s और t की तो वही रहेगी वैल्यू, z की वैल्यू ये पुट कर देनी है, ठीक है। फिर जहाँ पे y कॉमन ले लेना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y है नहीं है तो 0 लग जाएगा। फिर s कॉमन लेना है, यहाँ पे -4 लगा हुआ है, यहाँ पे s नहीं है तो 0, यहाँ पे s है तो -1, यहाँ पे s है तो 1 और यहाँ पे s नहीं है तो 0। इसी तरह t कॉमन ले लेना, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे t नहीं है तो 0 लगेगा, यहाँ पे t है तो 1 लगेगा, यहाँ पर t नहीं है तो 0 लगेगा, यहाँ पे t है तो 1 लगेगा। इस तरह से कोई भी एलिमेंट हमने लिया सोल्यूशन, ये सोल्यूशन स्पेस का, वो इन 3 वेक्टर्स की लीनियर वो जनरेटिंग फॉर्म 3 वेक्टर्स जनरेट करके अगर ये तीनों Li हो जाते हैं
तो ये इसका बेसिस बन जाएगा। अगर तीन में से एल आई, हम तीनों अगर एल आई कैसे चेक करेंगे, वो हमारे फॉर्म बनाएंगे एक्लन फॉर्म, ठीक है। अगर तीनों ही वेक्टर एल आई हैं, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर तीन नॉन जीरो रोज आ गई तो तीनों एल आई हो जाएंगे, तो इसकी डायमेंशन 3 बन जाएगी और ये तीनों ही बेसिस बन जाएंगे। अगर इन तीन में से दो नॉन जीरो रोज आ जाती हैं और तीसरी ज़ीरो बन जाती है, तो मान लो ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये वाला ही रो ज़ीरो बन जाती है, तो हम इन दो को बेसिस में लिखेंगे तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चेक करना है कि कौन से एल आई हैं। अगर तीनों एल आई हैं तो बेसिस में 3 एलिमेंट है, अगर 2 एल आई हैं तो बेसिस में 2 एलिमेंट है। अगर एक एल आई है, सपोज कर लो कि ये पहली रो उसकी एक्लन फॉर्म की नॉन ज़ीरो आ जाती है, ठीक है, ये आ जाती है और बाकी सारी ज़ीरो बन जाती हैं, ठीक है, तो बेसिस में एक ही एलिमेंट बचेगा। तो मान लो कि पहली रो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, तो बेसिस में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो डायमेंशन भी इसकी 1 बन जाएगी।